गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। हमारे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीड्यू का चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम पढ़ रहे थे। इसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि एक राजा है और उसके 3 क्वेश्चंस हैं और उन 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए, उन आंसर्स की तलाश में वो एक हर्मिट के पास, एक सन्यासी के पास जाता है जंगल में और उससे उन प्रश्नों के आंसर्स जानने का वो प्रयास करता है, लेकिन वो सन्यासी उसको कोई जवाब नहीं देता है और केवल अपना जो काम है, एक गड्ढा वो खोद रहा है, वो काम वो करता जाता है। ग्राउंड की खुदाई हो रही है, वो काम वो करता जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। उसी समय पे हमने पिछले वीडियो में देखा भी था कि उसी टाइम पे एक आदमी दौड़ता हुआ उधर कोई आता है। तो आगे देखते हैं। द किंग टर्न्ड राउंड यानी पीछे मुड़ा, एंड सा अ बियर्ड मैन। बियर्ड यानी, अब देखो बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, और बियर्डेड मैन का मतलब हो गया जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी हो। उस आदमी को, लंबी दाढ़ी वाले आदमी को उसने देखा। रनिंग, दौड़ते हुए, टुवार्ड्स देम। टुवार्ड्स का मतलब की तरफ, उनकी तरफ दौड़ते हुए उन्होंने देखा। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। हिज हैंड्स, उसके हाथ, वर प्रेस का मतलब उसने दबाए हुए थे। अगेंस्ट यानी विरुद्ध। किसके विरुद्ध? हिज स्टमक यानी पेट, यानी उसने अपने पेट के अपने हाथ कस के पकड़े हुए थे। फ्रॉम विच, जिसमें से, ब्लड वॉज फ्लोइंग। ब्लड यानी रक्त, खून, फ्लोइंग यानी बह रहा था। तो वो जो आदमी दौड़ के आया, उसके साथ क्या समस्या थी कि उसके पेट में से खून बह रहा था और उसने पेट को जोर से कस के पकड़ा हुआ था। व्हेन ही रीच्ड द किंग, जब वो राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड। फेंट का मतलब होता है अनकॉन्शियस होना, लगभग बेहोश हो जाना। एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पे नीचे गिर पड़ा। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और जो सन्यासी था, हर्मिट था, रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग्स। रिमूव्ड यानी हटाए। क्या हटाए? उस आदमी के क्लोथिंग यानी कपड़े हटाए, यानी कि उसके कपड़ों को उन्होंने ढीला किया। एंड फाउंड अ लार्ज वूंड। फाउंड यानी पाया, लार्ज यानी बड़ा, वूंड यानी घाव। इन हिज स्टमक, उसके स्टमक में एक बहुत बड़ा घाव था, उसके पेट में बहुत बड़ा घाव था। द किंग वाश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। राजा ने इसको वाश्ड यानी धोया, एंड कवर्ड इट, इसको ढक दिया, विद हिज हैंकरचीफ, उसका जो हैंकरचीफ था। हैंकरचीफ यानी कि उसका जो भी रुमाल वगैरह, तौलिया वगैरह जो भी उसके पास था, उससे ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड था, जो खून था, वुड नॉट स्टॉप, नहीं रुका, फ्लोइंग बहता हुआ, खून उसका बहता रहा, बहता हुआ खून नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड। रीड्रेस का मतलब पुनः क्या कर दी? उसकी पट्टी कर दी। जो डॉक्टर करता है ना, अपने जब चोट लग जाती है, घाव लग जाता है, तो उसकी ड्रेसिंग करता है, पट्टी करता है। तो राजा ने क्या किया? द किंग रीड्रेस्ड द वुंड, राजा ने उस वुंड का, उस घाव का क्या कर दिया? वापस पट्टी कर दी। अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, कब तक? जब तक कि जो ब्लीडिंग थी वो रुक नहीं गई, तब तक उसकी पट्टी उसने, राजा ने की। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग, आदमी ने थोड़ा राहत महसूस की, अच्छा महसूस किया। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और क्या कहा? कुछ पीने के लिए मांगा उसने। आस्क्ड फॉर यानी मांगा, समथिंग टू ड्रिंक कोई वस्तु पीने के लिए, यानी कि पानी मांगा होगा। द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर, जो राजा है उसके लिए ब्रोट, BROUGHT, ब्रोट यानी लेके आया, फ्रेश वाटर, फ्रेश यानी शुद्ध, ताज़ा, वाटर यानी पानी लेके आया। एंड गेव इट टू हिम, और उसने उसको दे दिया। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द सन हैड सेट। सेट का मतलब सूर्यास्त होना, तो इस समय तक सूर्यास्त हो चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, और जो हवा थी वो
ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, राजा ने हर्मिट की हेल्प से, हर्मिट की सहायता से, कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट, कैरिड यानी ले गया, वुंडेड मैन को, घायल आदमी को, इनटू द हट, अपनी झोंपड़ी में ले गया। एंड लेड यानी लिटा दिया, हिम ऑन द बेड, उसको बेड पे लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, क्लोज यानी बंद करना, उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले और लेट गया, क्वाइट, क्वाइट यानी शांत, चुपचाप। द किंग द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, जो राजा था वो भी टायर्ड यानी थक चुका था, बाय हिज वॉक, वॉक का मतलब पैदल चलने से, एंड द वर्क ही हैड डन, और जो काम उसने किया था उस काम से, यानी जो राजा था वो दिन में काफ़ी पैदल भी चला था सन्यासी की आश्रम तक आने के लिए, और उसने वहाँ आने के बाद काफ़ी काम भी किया था खुदाई का, तो वो राजा भी थक चुका था। ले डाउन यानी लेट गया, ऑन द फ्लोर यानी फर्श के ऊपर लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, थ्रू द नाइट, थ्रू द नाइट का मतलब सारी रात, और सारी रात वो सोता रहा। देखिए स्टूडेंट्स, थ्रू का मतलब होता है सारा, है ना, तो थ्रू नाइट, थ्रू डे, है ना, थ्रू ईयर, थ्रू मंथ, तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरा, संपूर्ण। तो थ्रू के आगे जो भी शब्द आएगा तो वो पूरा, जैसे थ्रू द नाइट है तो पूरी रात, अगर थ्रू द डे होता तो पूरा दिन, थ्रू द मंथ होता तो पूरा महीना, थ्रू द वीक पूरा सप्ताह। When he awoke, जब वह जागा, it was several minutes before he could remember, जब वो जागा तो उसको कई थोड़ा समय लगा, यानी कि कुछ मिनट लग गए। अब हम लोग जैसे सुबह जागते हैं तो कई बार पुरानी बातों को याद करने में कि भाई हम कोई काम हमने कहाँ छोड़ा था, तो थोड़ा सा समय लग ही जाता है, तो उसको याद करने में समय लगा, उसको ये याद करने में थोड़ा सा समय लग गया कि वेयर ही वो कहाँ पे था, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, और जो बेड पे लंबी दाढ़ी वाला आदमी लेटा हुआ है वो कौन था, यानी राजा को याद करने में थोड़ा सा समय लग गया। फॉरगिव मी, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, फॉरगिव मी मुझे क्षमा करें। साइड द बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, इन ए वीक वॉइस, कमज़ोर आवाज़ में उसने कहा। व्हेन ही सा दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जाग चुका था तो उसने क्या कहा कि मुझे क्षमा करें, माफ़ करें। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और ऐसे कोई कारण भी नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करूं। सेड द किंग, राजा ने कहा, राजा ने क्या कहा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और ऐसा कोई कारण भी नहीं है जिसके लिए तुम मेरे से क्षमा मांग रहे हो या मैं तुम्हें क्षमा करूं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, ऑफ योर्स का मतलब तुम्हारा, मैं तुम्हारा क्या हूँ, शत्रु हूँ। हु स्वोर, स्वोर का मतलब होता है कसम खाना, SWEAR, स्वेर का मतलब कसम खाना, स्वेर की सेकंड फॉर्म है SWRE, सोर, मैंने कसम खाई थी यानी कि मैंने प्रतिज्ञा की थी। रिवेंज ऑन यू, रिवेंज यानी बदला लेना, ऑन यू यानी तुमसे, मैंने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज, अब क्यों खाई थी, बिकॉज, बिकॉज यानी क्योंकि, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, पुट टू डेथ का मतलब होता है, यहाँ देखिए आप, पुट टू डेथ का मतलब होता है फांसी पर लटका देना या मृत्युदंड देना, हम कह सकते हैं कि मृत्युदंड देना। यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, तुमने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जो प्रॉपर्टी थी उसको क्या कर दिया, सीज कर दिया। सीज का मतलब क्या होता है, ताकत से हथिया लेना, तो मेरी जो प्रॉपर्टी उसको तुमने हथिया ली, संपत्ति को तुमने हथिया लिया। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, आई न्यू मैं जानता था, यू हैड गोन, अब देखो हैड गोन कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, तो यू हैड गोन अलोन, मुझे पता था कि तुम अकेले गए थे। टू सी यानी मिलने के लिए, टू सी मिलने के लिए, दैट हर्मिट इस सन्यासी से मिलने के लिए तुम अकेले गए थे। एंड आई मेड अप माई माइंड, मेड अप का मतलब होता है बनाना, माई माइंड, मैंने मेरे मन में निश्चय कर लिया, मेड अप यानी निश्चय करना, निर्णय कर लेना,
तो मैंने अपने मन में क्या निश्चय कर लिया था, टू किल यू, कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ऑन योर वे होम, कब है, जब तुम वापस लौटोगे अपने घर के लिए, यानी जब तुम वापस लौटोगे तो मैं तुम्हें किल कर दूंगा, यानी कि मार दूंगा। बट द डे पास्ड, लेकिन दिन गुजरा, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम नहीं लौटे। अब दिन गुजर गया और तुम नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग प्लेस क्या होता है, छिपने का स्थान, HID, हाइड यानी छिपना, और इसी के साथ प्लेस शब्द और जोड़ दिया गया है, हाइडिंग प्लेस यानी छिपने का स्थान, यानी मैं जहाँ छिपा हुआ था वो मैंने छोड़ दिया, अर्थात उससे बाहर मैं निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड। अब देखो, केम अपॉन का मतलब होता है टकराना, या यूँ कह लेते अचानक मिलना, एकाएक मिलना। तो केम अपॉन का मतलब एकाएक मिलना, अचानक से मिल जाना या टकरा जाना। योर बॉडीगार्ड, और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड से अचानक एकाएक मिल गया, यानी कि उसे भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, वुंडेड यानी घायल कर दिया, मी यानी मुझे। आई एस्केप्ड, एस्केप्ड यानी बचना, एस्केप्ड फ्रॉम हिम, एस्केप्ड फ्रॉम का मतलब बच के निकल जाना, किससे, हिम, उससे, उस बॉडीगार्ड से। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, और मैं मर जाता, कब, यदि तुमने मेरे घावों के ऊपर पट्टी नहीं की होती, तो मैं मर जाता। आई विश्ड टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरा जीवन बचाया, सेव यानी बचाना। नाउ यानी अब, इफ़ आई लिव, यदि अब मैं बचा, जिंदा रहा, आई विल सर्व यू, सर्व का मतलब होता है सेवा करना, तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, फेथफुल का मतलब होता है वफादार, सर्वेंट यानी नौकर, तुम्हारे वफादार नौकर के रूप में मैं तुम्हारी क्या करूँगा, सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर यानी आदेश दूंगा, माई सन्स, मेरे बच्चों को, टू डू द सेम, सेम यानी वैसा ही, कैसा, तुम्हारी सेवा करने का आदेश दूंगा, यानी मैं तो तुम्हारी सेवा करूंगा जो करूंगा ही, मैं मेरे बच्चों को भी कहूँगा कि वो भी तुम्हारे जीवन पर्यंत क्या करते रहें, सेवा करते रहें। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था। टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी, अपने एनिमी के साथ पीस यानी कि शांति स्थापित करके, सो इजीली, इतनी आसानी के साथ। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसने उस पर विजय प्राप्त कर ली थी, यानी उसको उसने जीत लिया था, किसके रूप में, एक फ्रेंड के रूप में, यानी उसने अपने एनिमी को, अपने शत्रु को क्या बना लिया था, अपना मित्र बना लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने न केवल उसको क्षमा कर दिया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, और क्या कहा कि मैं मेरे सर्वेंट्स भेजूंगा, मेरे नौकर भेजूंगा, एंड हिज ओन डॉक्टर, खुद का डॉक्टर भेजूंगा, टू लुक आफ्टर हिम, तुम्हारी देखभाल करने के लिए। राजा ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए नौकर तो भेजूंगा ही भेजूंगा, लेकिन उसके साथ एक डॉक्टर भी भेजूंगा। एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने प्रोमिस किया यानी वायदा कर लिया कि उस आदमी को वो वापस क्या कर देगा, उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको लौटा देगा, प्रॉपर्टी लौटा देगा। लिविंग द वुंडेड मैन, उस वुंडेड मैन को छोड़कर, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा हट के बाहर चला गया। एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट, लुकड राउंड यानी तलाश किया, किसको, हर्मिट को, यानी हर्मिट के पास वो पहुंचा। बिफोर गोइंग अवे, वहाँ से जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स, उसकी इच्छा थी कि वह एक बार और प्रयास करे अपने आंसर्स जानने की, टू हिज क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों का आंसर जानने का वह एक और प्रयास करना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, जो हर्मिट था वो अपने घुटनों के बल झुका हुआ था। सोइंग सीड्स इन द बेड्स, सोइंग यानी बो रहा था, सीड्स यानी बीज, इन द बेड्स यानी क्यारियों में। और जो हर्मिट था वो क्या कर रहा था, कल जो उसने क्यारियों की खुदाई की थी उनमें आज बीज बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, डे बिफोर यानी एक दिन पहले, एक दिन पहले उन्होंने जो डग किया यानी खोदा था क्यारियों को, उसमें वो बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, जो किंग था, राजा था, वेंट अप यानी गया, किसके पास, टू द हर्मिट, हर्मिट के पास गया। एंड साइड बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू, अंतिम बार, लास्ट टाइम यानी अंतिम बार, आई बेग यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ,
टू आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का जवाब दो। वाइज मैन, अरे वो बुद्धिमान आदमी, अरे वो बुद्धिमान आदमी, मैं अंतिम बार तुमसे प्रश्न करता हूँ या तुमसे निवेदन करता हूँ कि मेरे प्रश्नों का क्या दो, तुम रिप्लाई करो, जवाब दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले से जवाब दिया जा चुका है। अब ये देखो पैसिव का प्रयोग है यहाँ पे, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, है ना, पैसिव वॉइस है। तो सेड द हर्मिट, हर्मिट ने क्या कहा कि तुम्हें पहले ही जवाब दे दिया गया है, यानी कि तुम्हें जवाब मिल चुका है। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, अभी भी वो ग्राउंड में नीचे झुका हुआ है। एंड लुकिंग अप एट द किंग, राजा की तरफ ऊपर देख रहा है। एज ही स्टूड बिफोर हिम, जैसा कि राजा उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, ये देखिए वापस पैसिव वॉइस का प्रयोग है यहाँ पे। मुझे उत्तर कैसे दे दिया गया है, प्रश्नों का जवाब कैसे दे दिया गया है। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, यानी इसका क्या अर्थ है, तुम क्या कहना चाहते हो। डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देखते हो। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिया। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, अब देखो PITY पिटी होता है दया करना, और ये पिटी की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। हेड आ रहा है तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म काम में लिया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। तो इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, वीकनेस यानी कमजोरी, यदि तुमने मेरी कमजोरी के ऊपर पिटी नहीं की होती, दया नहीं की होती, यस्टरडे यानी कल। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और यदि इन क्यारियों को मेरे लिए तुमने नहीं खोदा होता, है ना। यू वुड हैव गॉन अवे, तुम यहाँ से चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब क्या होता, ये आदमी जो लंबी दाढ़ी वाला आदमी था वो तुम्हारे ऊपर क्या करता, अटैक करता, यानी आक्रमण करता। एंड यू वुड हैव विश्ड, और तुम कामना करते, वुड हैव विश्ड का मतलब कामना करते, यानी तुम इच्छा करते कि काश, हम कहते ना काश मैं वहाँ पे नहीं गया होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, हम कहते हैं ना, बाद में याद आती है कि काश मैं पढ़ लिया होता तो मैं पास हो जाता, काश मैं मेहनत करता तो मैं सफल हो जाता, है ना। तो तुम कामना करते, तुम इच्छा करते, क्या इच्छा करते, यू हैड स्टेड विद मी, कि काश मैं इस साधु के पास रुका होता तो आज मैं इस समस्या में नहीं पड़ता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज, इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था वो कौन सा था, व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब तुम क्यारियों की खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए अच्छा काम करना, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारा सबसे अच्छा कार्य था। यानी तुम्हारे 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न क्या था कि सबसे उत्तम समय कौन सा है, और सबसे उत्तम आदमी कौन से होते हैं जिनसे हमें बातचीत करनी चाहिए, सलाह मशविरा करना चाहिए, और सबसे उत्तम कार्य कौन सा है। तो तीनों प्रश्नों के तुम्हारे क्या मिल गए, जवाब तुम्हें मिल गए हैं। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी अपने पास दौड़ के आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तब तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था, जब तुमने उसकी क्या की, केयर की, अर्थात देखभाल की। बिकॉज इफ़ यू हैड, बिकॉज यानी क्योंकि, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, अब यहाँ पे देखो इफ़ लग रहा है, तो ये इफ़ क्या बता रहा है, कंडीशनल सेंटेंस बता रहा है ना। इफ़ यू हैड नॉट, यदि तुमने ऐसा नहीं किया होता, क्या नहीं किया होता, ड्रेस्ड हिज वुंड्स, उसके घावों की पट्टी नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुमसे बिना शांति स्थापित किए, बिना संधि किए ही वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो वो कौन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। यानी कि यहाँ पे ये जो साधु है, सन्यासी है, ये राजा को ये बताना चाह रहा है कि आप प्रेजेंट टाइम पे जो काम करते हो, जिन लोगों से आप मिलते हो, जिन लोगों की भलाई आप करते हो, वही अपने लिए क्या होता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम होता है। जिन लोगों से आप बात कर रहे हो तो वही अपने लिए इम्पोर्टेंट आदमी होते हैं, और जिन लोगों का आप भलाई करते हो वही अपना इम्पोर्टेंट काम होता है। ठीक है। रिमेंबर देन, याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम, केवल एक समय ऐसा है, दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड दैट टाइम इज नाउ, एक ही समय है इम्पोर्टेंट, और वो समय कौन सा है, नाउ, नाउ यानी अब।
इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा टाइम है जिसमें हमारे पास पावर होती है, शक्ति होती है कोई काम करने की। ठीक है ना, वर्तमान में हम कोई काम कर सकते हैं, भूतकाल में जाके कोई काम हम नहीं कर सकते, और भविष्य में भी जाके हम कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद ए पर्टिकुलर मोमेंट। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन्स कौन होते हैं? वो व्यक्ति होते हैं जिनके साथ तुम किसी पर्टिकुलर यानी विशेष मोमेंट पे उनके साथ होते हो। यानी वर्तमान में आप जिन लोगों के साथ हैं वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ओके, आगे देखिए, फॉर नो वन नोज वाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई भी नहीं जानता, नो वन नोज यानी कोई नहीं जानता, वाट विल हैपन क्या होगा। देखो विल हैपन आ रहा है तो विल कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होगा, इन द फ्यूचर यानी भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर, वेदर यानी संभव है, वी विल मीट एनीवन एल्स, और शायद ऐसा संभव है कि हम शायद आपस में दोबारा नहीं मिले। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कार्य है, इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। वो क्या है कि जिस आदमी के आप साथ हैं वर्तमान में उसका आप क्या करो? भला करो, उसके लिए आप अच्छा करो। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें इस दुनिया में भेजा गया है, फॉर देट पर्पज अलोन, इसी एकमात्र पर्पज से, यानी कि ईश्वर ने हमें संसार में क्यों भेजा है? लोगों की भलाई करने के लिए भेजा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनको आपको राइट डाउन करना है और उनको लर्न भी करना है, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का आप लोगों को होमवर्क कर लेना है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ लॉट ऑफ फन and thanks for watching this video. See you soon in our next video. Goodbye.